राजधानी लखनऊ के अधिवक्ताओं की तरफ से हिंदी साहित्य को लेकर दिनकर दर्शन साहित्य प्रवाह के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डाउन है हिंदी साहित्य के मन से हिंदी भाषा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिंदी की बहुत बड़ी समस्या है। साहित्यकारों ने जो इस मंच का कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है से बढ़ावा देने का काम किया। और अधिवक्ता समाज में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी का अभाव होने से उच्च न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाती है। साथ ही साथ अधिवक्ता के अधिकारों के लिए भी बात कही गई। अधिवक्ता पेंशन और अधिवक्ता को सभी अधिकार और मुआवजा दिया जाए। अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर रचना रिया मिश्रा ने अधिवक्ता समाज के लिए अपनी बात रखी। आज का जो प्रोग्राम है वो साहित्यकारों की तरफ से है, और क्योंकि हमारे समाज में, अधिवक्ता समाज में एक तरह से देखा जाए तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिंदी की बहुत बड़ी एक समस्या है। और हम साहित्यकारों ने जो ये मंच का ये प्रोग्राम किया, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी चूँकि एक ऐसा विषय है जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि हमारे अनुच्छेदों में भी कहा गया है। अनुच्छेद 43 से लेकर के 50 तक की हिंदी की बात कही गई है। तो साहित्यकार का जो मंच है, उस मंच ने कहीं ना कहीं हिंदी को एक प्रमोट किया है। और साहित्य से अधिवक्ता समाज में हिंदी का एक जो प्रचलन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं या हमारे जो इससे पहले जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता थे, बहुत बार समस्या होती है कि उच्चतम न्यायालय तक वो नहीं पहुंच पाते हैं सिर्फ हिंदी के कारण। तो हम लोग आज ये प्रोग्राम इसलिए करा रहे हैं ताकि साहित्यकारों के मंच से उठ करके हिंदी हमारे बारों तक और हमारे उच्च न्यायालयों तक ये पहुँचे। और इसी के साथ मैं एक विषय और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि आपने शायद अभी 2-3 दिन पहले आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर अधिवक्ता समाज में हुई थी, तो मैं सरकारों तक ये भी बात पहुँचाना चाहूँगी, खासकर अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, कि अधिवक्ता समाज एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, जो कि हम सभी ये अच्छे से जानते हैं। भारत की जनता के लिए अधिवक्ता समाज खड़ा होता है बिना किसी वेतन, बिना किसी सुरक्षा के। और जिस तरीके से आए दिन अधिवक्ताओं के साथ एक घटना घटती है, कभी अधिवक्ताओं को मार दिया जाता है, कभी कुछ, तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा का दायित्व ना तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, ना ही केंद्र सरकार उठा रही है। और हम अपने मंच से, हमारा एक मंच है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, उस मंच की तरफ से इस अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं भारतवर्ष के जो अपने अपने स्तर से, अपने अपने जनपदों से आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से भी ये मांग है कि पहली बात तो अधिवक्ता को अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो अधिवक्ता का परिवार सम्मानित तरीके से अपनी जीवन यापन करे, उसके लिए एक मुआवजा निश्चित करें, ताकि हमको ऐसे धरने पे ना बैठना पड़े। हमें अधिवक्ताओं को खो जाने का जो डर होता है, वो डर इतना बड़ा है क्योंकि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक सुरक्षा महसूस करेंगे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमने अपनी इस योजना में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, तो मैं बताना चाहूँगी, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम हमारा मेन उद्देश्य है, जिसकी पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। अखिल भारतीय संयुक्त मंच की तरफ से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम सभी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ पेंशन योजना जो कि भारत के अधिवक्ताओं के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि अगर भारत का कोई नागरिक है 60 साल के बाद रिटायरमेंट की पोजीशन पे आ जाता है, हम अधिवक्ता भारत के नागरिक हैं और हमारे लिए भी ये योजना होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर हम अधिवक्ता साथी कहीं भी अपने जनपद से बाहर जाते हैं तो हमारे टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, जैसे बाकी नेताओं का होता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत सरकार की योजना में, उनकी स्कीम में अधिवक्ताओं के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। एक शर्म की बात है कि जहां पर देश के लिए आज अधिवक्ता लड़ रहा है, काम कर रहा है, हम अलग अलग जनपदों में, अलग अलग स्टेट में जाते हैं बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी व्यवस्था के, और हमारे लिए सरकारों की योजनाओं में कोई योजना तक नहीं है। एक शर्म की बात है कि हम संविधान के एक मजबूत स्तंभ हैं, उसके बावजूद भी आज न्याय के लिए जो हम लोग जाने जाते हैं, और जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है उसके लिए कहीं से भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं कोई, और हम ही लोगों को जमीन में बैठ करके धरना देना पड़ता है, हमें अपने मुआवजे के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन सरकारों के कानों में ये बात तक नहीं जाती। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील करती हूँ सभी अधिवक्ताओं की तरफ से कि अधिवक्ता समाज के लिए
आप ऐसी व्यवस्था अपनी स्कीम में लाइए जिससे हमारा सम्मान घटे ना और हम भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते रहें। धन्यवाद।